नमस्कार, मैं रचना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको आर्टिकल 15 जो है वह बताने वाली हूँ विथ लैंडमार्क केसेस के साथ में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा, जिसके साथ आपका साथ और सहयोग हमको मिलता रहे। और जिन्होंने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाई है वे बेल नोटिफिकेशन दबा ले, जिससे कि क्या होगा कि हमारे आने वाली जो वीडियोज हैं वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि आप जो है 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। वह ग्राउंड कौन कौन से हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि इन 5 ग्राउंड पे आप जो है वे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, किसी को अलग नहीं कर सकते हैं, किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये बात तो हो गई कि ठीक है हम इन ग्राउंड पे आप जो है नहीं कर सकते हैं किसी को डिस्क्रिमिनेट, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि क्लास रिजर्वेशन हो सकता है। यानी कि इंटेलिजिबल डिफरेंसिया हो सकती है। यानी कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं उसको क्लास रिजर्वेशन देने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए। यानी कि जो लोग बैकवर्ड क्लास में आते हैं या जो लोग अनएजुकेशनली हैं या किसी भी तरीके से जो है जो पहले सक्षम नहीं थे उनको उस लेवल तक ले जाने के लिए आप रिजर्वेशन, क्लास रिजर्वेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो किस बेस पे रिजर्वेशन दे रहे हैं, पर्पस आपका क्या है, वह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है कि पर्पस क्या है। अब 6 क्लॉज कौन कौन से हैं जिनके बेस पर जो है आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल 15 में 6 क्लॉज दिए गए हैं। हालांकि 3 क्लॉज ही बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अभी पहले 3 ही क्लॉज थे, बाद में एडिशनल जो है 3 क्लॉज को जोड़ा गया है, जो कि हम आपको पूर्ण विवरण के साथ विथ लैंडमार्क केसेस के साथ बताएंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है? क्लॉज फर्स्ट कहता है कि जो स्टेट है वह किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है सिटीजन्स को अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ जो है या रिलीजन। स्टेट जो है किसी को अलग नहीं कर सकता है कि उसका कास्ट अलग है, उसका रिलीजन अलग है, सेक्स अलग है या उसका जन्म यहाँ पर हुआ है तो हम उसको अलग करते हैं, ऐसा कुछ स्टेट नहीं कर सकता है। इसके लिए जो केस लॉ है वह डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत 1955 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि इंदौर का एक मेडिकल कॉलेज था। इंदौर के मेडिकल कॉलेज में यह कहा गया था कि वहां पर प्लेस ऑफ रेसिडेंट पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। वहां पर जो है बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे रीजन मांगा कि भाई आपने डिस्क्रिमिनेट क्यों किया। उन्होंने कहा कि भैया जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको हम जो है यहाँ पर वही अप्लाई कर सकते हैं, पहले उनको रिजर्वेशन देंगे, उनसे जो सीटें बचेंगी वो हम अन्य किसी स्टेट के लोगों को देंगे। तो कोर्ट ने कहा भैया ये ग्राउंड तो जो है कहीं ना कहीं 15 सबसेक्शन 1 जो है उसको ये प्रोहिबिटेड करता है। आप तो जो है एक तरह से प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो उन्होंने रीजन क्या दिया कि हम इसको यहाँ के लोगों को एजुकेशनली जो है वो ग्रो अप कराना चाहते हैं। हम यहाँ के लोगों
का एजुकेशन जो है वह बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और ये ग्राउंड दिया तो सुप्रीम कोर्ट मान गया, बोला ठीक है भैया आप ये ग्राउंड पे कर सकते हैं। यानी कि स्टेट अगर चाहे तो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। वो किस लिए? कि उनकी कंडीशन में सुधार लाने के लिए, उन्हें ग्रो अप करने के लिए। ठीक है। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? सब क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, परंतु जहां पर डिसेबिलिटी हो, जहां पर लायबिलिटी हो, जहां पर रिस्ट्रिक्शन हो, ऐसी कोई कंडीशन है तो उसमें आप जो है उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे सकते हैं। और आप कोई भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति को उसके कास्ट को लेकर के, उसके रिलीजन को लेकर के, रेस को लेकर के, सेक्स को लेकर के, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर के उन्हें अलग नहीं कर सकते, चाहे वह कोई भी प्लेस हो, चाहे वह सार्वजनिक प्लेस हो। और ये उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर भी लागू होता है, जैसे कि किसी दुकान में जाना हो गया, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाना हो गया, होटल्स में जाना हो गया, या जो सार्वजनिक प्लेस है, पार्क वगैरह है, कुआं है, कुएं से पानी लेने के लिए आप किसी को मना नहीं कर सकते हो, टैंक हो गया, या कोई पब्लिक गैदरिंग है वहां पर आप जाने से किसी को मना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी कहा गया है कि भाई आप ड्यूटी को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। सब क्लॉज 3 यहाँ पर एक्सेप्शनल है। उन्होंने कहा है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को आगे ले जाने के लिए उन्हें स्पेशल प्रोविजन दे सकते हैं, खासकर वुमेन और चिल्ड्रंस को। अब ये आया कहाँ से वुमेन और चिल्ड्रन की बात? ये सबसेक्शन 15 सबसेक्शन 3 जो है ये एक्सेप्शन है 15 सबसेक्शन 1 का। कैसे? सब आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1 कह रहा है कि भैया आप रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। 15 सबसेक्शन 3 कह रहा है कि भाई आप एक स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। स्टेट को ये पावर दे दी कि भैया आप वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाओ और उनको डिस्क्रिमिनेट करो और उनको एक रिजर्वेशन प्रोवाइड करो। तो ये एक्सेप्शन है 15 सबसेक्शन 1 का। उसके बाद ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है। इनेबलिंग प्रोविजन मतलब कि आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते हो। आपने स्टेट को ये पावर दे दी कि आप इनके लिए जो है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए आप कानून बनाओ। अब स्टेट की मर्जी है कि वह बनाए या ना बनाए, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ये इनेबलिंग जो है प्रोविजन है। उसके बाद क्योंकि डीपीएसपी आर्टिकल 42 और आर्टिकल 45 ये ह्यूमन की मैटरनिटी की बात कर रहा था, ये चाइल्ड वेलफेयर की बात कर रहा था, तो इसलिए ये प्रोविजन 15 सबसेक्शन 3 यहाँ पर इनको लाना पड़ गया। समझ में आ गया 15 सबसेक्शन 3 क्यों लाना पड़ गया? जैसे कि आपका मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, चाइल्ड प्रोविजन एक्ट हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इसमें एक केस लॉ था। केस लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दत्तरेया मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस लॉ है। इसमें कहा गया था कि सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो कह दिया कि हुआ क्या था उस केस में कि एक डायरेक्टर का पद खाली था। डायरेक्टर का पद खाली था और उन्होंने क्या किया कि एक महिला को डायरेक्टर बना दिया। अब लोग उसको सुप्रीम कोर्ट लेके गए, भैया आप, उन्होंने कह लिया महिला उम्मीदवार को जरूरत है डायरेक्टरशिप के लिए। उन्होंने कहा भाई आपने ये कैसे कर दिया, ये तो आर्टिकल 15 का प्रोहिबिशन है। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये डिस्क्रिमिनेशन
वुमेन, चिल्ड्रन या SC ST इन लोगों के फेवर में है तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, फिर तो सही है। अगेंस्ट में है तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन मानेंगे। ठीक है, ये केस लॉ समझ में आ गया आपको। यहाँ आपका 15(3) खत्म हो गया। अब आपका आर्टिकल 15(4) क्या कहता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो आर्टिकल 15(4) है ये भी एक्सेप्शन है। ये आपका फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में आया था। इसमें कहा गया था कि जो अंडर कास्ट पीपल हैं उनको इसमें एडवांसमेंट मिलेगा, जैसे कि जो सोशली जो है एजुकेशनल या बैकवर्ड क्लास है, सोशली एजुकेशनली नहीं है, बैकवर्ड क्लास है, उनको इसमें एडवांटेज मिलेगा। जैसे SC हैं, ST हैं, तो ऐसे लोगों को, OBC है, ऐसे लोगों को इसमें एडवांटेज मिलेगा। आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 भी जो है एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1 का। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1 में कहा है कि भैया आप इन रिलीजन, कास्ट और इन सब को लेकर के आप जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 15(4) ने क्या कह दिया कि भैया कास्ट और रिलीजन और इन सब को देख करके हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ये भी एक इनेबलिंग प्रोविजन है, इसमें भी स्टेट के पास पावर होती है कि वह इससे रिलेटेड लॉ बना ले, प्रोविजन बना ले। स्टेट चाहे तो बनाए, नहीं चाहे तो भैया मत बनाओ। इसको ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट में 1951 में। अब इसको ऐड क्यों किया गया था? इसको ऐड ये किया गया था कि मान लीजिए कि एक हम ऐसे एग्जांपल लेके बता देते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ 2 बच्चे हैं, मोहल्ले में आपके 2 बच्चे हैं। एक बहुत सक्षम परिवार है और एजुकेटेड परिवार है, उनके पास पैसा है और उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चे को बहुत अच्छे जो है कोचिंग क्लासेस में डाल रखा है। बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, अच्छे कोचिंग क्लासेस में डाल रखा है। दूसरा बच्चा है वह बहुत ही वीक परिवार का है, बैकवर्ड क्लास का है और उसके माता पिता के पास इतना है भी नहीं कि वो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा ले, लेकिन वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो भी मेडिकल की तैयारी कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसे लोगों को जो बैकवर्ड क्लास के हैं, जो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ तो हेल्प करनी चाहिए कि उसको भी उस एक उचित स्थान मिल सके। तो वहां पर आया केस लॉ आया अजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इसमें दिया गया रिजर्वेशन फॉर द अंडर क्लास चिल्ड्रन को कि भैया पढ़ाई के लिए हम ये नहीं देखेंगे कि पैसा ही जरूरी है, पढ़ाई के लिए हम बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दे देंगे कि भैया हमने जो है इतने लोगों को 50% का रिजर्वेशन दे दिया कि हम इतनी सीटें बैकवर्ड क्लास से भरेंगे, बाकी की सीटें बाकी लोगों से भरेंगे। उसके बाद और बवाला हुआ, उसका मिसयूज होने लगा। जब मिसयूज हुआ तो वहां पर आया आपका इंदिरा साय वर्सेस UAI का केस। उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने कह दिया कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाई क्लास इंस्टीट्यूशन के लिए हम रिजर्वेशन ही नहीं रखेंगे, नो रिजर्वेशन फॉर द हाई क्लास इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ठीक है एक तरह से, लेकिन फिर भी ये गलत है, अगर रिजर्वेशन नहीं रखेगा तो फिर बैकवर्ड क्लास के लोग वहां तो नहीं पहुंच पाएंगे। उसी के साथ आया TM पास फाउंडेशन वर्सेस PA इमामदार का केस। उसमें उन्होंने कह दिया भैया सरकार कुछ भी करे, सरकार अपने यहाँ रिजर्वेशन रखो, सरकार का हम तो पैसा लेते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, हमको तो भैया पैसे से मतलब है, हम क्यों रिजर्वेशन रखेंगे, हमारे यहाँ तो जो पढ़ के अच्छे से आएगा, जो पैसा अच्छे से देगा, हम तो उसको लेंगे। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑफसेट करने के लिए 15 सबसेक्शन 5 लेके आए, जो कि 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आया आपका। ठीक है,
इसमें अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूओआई, उन्होंने कहा कि भैया हम सारा रिजर्वेशन तुम लोग को ही दे देंगे, बाकी लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा भैया ओबीसी का रिजर्वेशन कम करो। 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया और लॉ में अमेंडमेंट हुआ। और उन्होंने कहा कि ये जो लॉ है, इन्होंने तो अशोक कुमार ठाकुर ने तो विरोध किया कि भैया रिजर्वेशन गलत है, इससे तो क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है और बैकवर्ड क्लास के लोग जो हाई सोसाइटी में रहते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं और इससे तो जनरल कैटेगरी के लोग जो है कहीं ना कहीं इसके शिकार हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो हम ओबीसी का रिजर्वेशन घटा के 27% कर दे रहे हैं, बाकी का रिजर्वेशन हम टोटल पे 50% कर दे रहे हैं। यानी कि हम टोटल रिजर्वेशन जो देंगे वो 50% से ज्यादा नहीं देंगे और ओबीसी वालों को हम 27% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देंगे और क्रीमी लेयर को हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये करके 15 सबसेक्शन 5 ले आ दिए, यानी आर्टिकल 15 का जो है क्लॉज 5 ला दिए। कहा अब तो ठीक है। अब क्योंकि 15 सबसेक्शन 5 भी आ गया, ये भी 15 सबसेक्शन 1 के खिलाफ ही है। फिर यहां पर केस आ गया एक स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकरण का केस। चंपाकरण दिराई राजन का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस केस है, इसको भी याद करना बहुत ही जरूरी है। ये आर्टिकल 46 पर डिपेंड करता है, मैटरनिटी बेनिफिट में। और यहीं से 15 सबसेक्शन 5 और 4 आया था। जब इसमें आ गया कि भैया औरत को या जो बाकी लोग हैं चिल्ड्रंस को, इन सबको कहीं ना कहीं प्रिविलेज मिलनी चाहिए, तो बैकवर्ड क्लास, एसटी क्लास को भी प्रिविलेज मिलनी चाहिए। तो यहीं से गया। इसमें क्या हुआ, तो गवर्नमेंट जो है मद्रास की गवर्नमेंट थी, मद्रास की गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि हम पर्टिकुलर जो ग्राउंड के लोग हैं, उन्होंने कास्ट और क्लास इसको डिफ्रेंशिएट किया 15 सबसेक्शन 4 और 15 सबसेक्शन 5 ने। गवर्नमेंट मद्रास ने कहा कि भैया हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? पर्टिकुलर क्लास ऑफ ग्राउंड पे, यानी कास्ट पे। इस कास्ट के लोग जो होंगे उनको हम मेडिकल और इंजीनियरिंग में रिजर्वेशन दे देंगे। आर्टिकल 46 में डीपीएसपी को हम प्रमोट कर रहे हैं। लोगों ने कहा भैया तुम 15 सबसेक्शन 1 का उल्लंघन कर रहे हो, कास्ट के बेसिस पे आप और क्लास के बेसिस पे आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। तो इन्होंने कहा भैया हम तो डीपीएसपी आर्टिकल 46 को प्रमोट कर रहे हैं, हम तो अपने यहाँ के लोगों को प्रिविलेज दे रहे हैं कि भैया एजुकेशन में हमारे यहाँ के लोग आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में देखेंगे, अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो फंडामेंटल राइट को मानना पड़ेगा, हम डीपीएसपी को थोड़ी मानेंगे। फंडामेंटल राइट्स का तो कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं कर सकता है। तो वहां पर आया 15 सबसेक्शन 4। तब तक 15 सबसेक्शन 4 नहीं था। हाँ, 15 सबसेक्शन 4 में ये भी है कि अगर कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोविजन 15 सबसेक्शन जो है 15 आर्टिकल 15 का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो उसको आर्टिकल 14 में सही नहीं मान लिया जाएगा। अगर आर्टिकल 15 का कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका मतलब है कि वो आर्टिकल 14 में भी सही नहीं है। यानी फंडामेंटल राइट जो है वे आपका मेन है, डीपीएसपी मेन नहीं है, कोई अन्य प्रोविजन मेन नहीं है, फंडामेंटल राइट जरूरी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में को समझने में इसमें दिक्कत आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है,
इसके लिए हमने फंडामेंटल राइट को मेन रख कर दिया और ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो इसलिए आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 लाया गया, जो कि एक्सेप्शन है 15 सबसेक्शन 1 का। ठीक है, इसके बाद आपका मिस्टर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस आया क्लास और कास्ट में अंतर करने के लिए। हमने आपको बता दिया आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 लाया गया दो केसेस की वजह से। पहला, हाई क्लास इंस्टीट्यूशन को रिजर्वेशन नहीं देंगे, हाई क्लास इंस्टीट्यूशन में हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। दूसरा, टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस पीए इमामदार केस में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को यह गलत लगा, इसके लिए उन्होंने 15 सबसेक्शन 5 को लाया। अब मिस्टर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में क्या हुआ कि क्लास और कास्ट में क्या अंतर है। हम रिजर्वेशन देंगे तो कास्ट बेस पे देंगे, क्लास बेस पे देंगे। कास्ट क्लास होना जरूरी है, कास्ट होना जरूरी है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि स्टेट ऑफ मैसूर में उसमें क्या हुआ था कि पिछड़ी क्लास के लोगों को मेडिकल और इंजीनियरिंग में रिजर्वेशन दिया गया। एससी एसटी बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड, इसमें जो है क्लास को टोटली डिफाइन किया गया। और जो इनका क्लास रिजर्वेशन था वो टोटल 68% इन्होंने क्लास रिजर्वेशन दिया। ठीक है, और इनका जो फैक्टर था कंसीडर करने का वो था बैकवर्ड कास्ट। इन्होंने बैकवर्ड कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन दिया। भैया इसमें फिर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लॉ के बेसिस पे ये बैड है, बैड इन लॉ। फिर आप बैकवर्ड को रिजर्वेशन दे रहे हो, लेकिन आप बैकवर्ड को दो क्लास में नहीं बांट सकते हो, बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर आप 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ना 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देने का। कहीं ना कहीं ये बाकी क्लास को तो इफेक्ट कर रहा है। और दूसरा, कास्ट के बेसिस पर सोशली एजुकेशनल फैक्टर को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। और ये सब होते हुए आप आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1 का वॉयलेशन नहीं कर सकते हैं, क्लॉज 1 का वॉयलेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। उसके बाद चित्रलेखा वर्सेस मैसूर का केस आ गया। चित्रलेखा वर्सेस मैसूर के केस में क्या हुआ, इन्होंने बैकवर्ड क्लास के लिए दो क्राइटेरिया मान लिया। इन्होंने रिजर्वेशन दिया दो क्राइटेरिया लेकर के। पहला क्या, इकोनॉमिक कंडीशन जिसकी जैसी होगी हम इकोनॉमिक कंडीशन बेस पे रिजर्वेशन दे देंगे। और दूसरा, हम प्रोफेशनल बेस पे, प्रोफेशन बेस पे हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। इसको भी चैलेंज किया गया। इसमें कास्ट क्यों कहे भैया, कास्ट तो इसमें क्राइटेरिया ही नहीं है, आपने तो कहा था बैकवर्ड क्लास होना चाहिए, कास्ट को जो है कंसीडर करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बिना कास्ट के भी अगर आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड अगर क्लास आप ढूंढ ले रहे हैं तो उसके लिए कास्ट की जरूरत नहीं है, कास्ट को ओमिट किया जा सकता है टू डिटरमाइन द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्राइटेरिया। ये केस हो गया भैया पूरा। उसके बाद आपका आ गया पी राजेंद्र वर्सेस मद्रास का केस। पी राजेंद्र मद्रास के केस में कहा गया कि पूरी कास्ट ही अगर आपको सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो वहां पर आप कास्ट को क्लास बना दोगे और तब वहां पर आप पूरे कास्ट को बैकवर्ड में डाल सकते हो। वहां पर क्लास इज इक्वल टू द कास्ट, और फिर वहां पर जो कास्ट है वह सोशल क्राइटेरिया रखोगे
सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड फैक्टर को कंसीडर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। और ये कहाँ से लेके आओगे आप? ये डाटा कलेक्शन करके पहले ये निश्चित करोगे कि पूरी जो इसकी कास्ट है वो ही बैकवर्ड क्लास है, तब आप उनको ये रिजर्वेशन दोगे। ये है पी राजेंद्र वर्सेस मद्रास केस में। उसके बाद आपका क्लॉज 6 आया। क्लॉज 6 आया 102 अमेंडमेंट में 2018 में आया। क्लॉज 6 में, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास क्या है ये डिफाइंड किया गया। 15 सबसेक्शन 5 में स्टेट को ये पावर दिया गया कि भैया आप लॉ बना सकते हैं स्पेशल प्रोविजन SC ST और बाकी सबके लिए, लेकिन इसमें आपने माइनॉरिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसमें प्राइवेट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको भी रिजर्वेशन देने के लिए कहा गया कि भाई आप भी रिजर्वेशन देंगे। 15 सबसेक्शन 6 में जो 103 अमेंडमेंट आया 2018 में, उसमें 15 सबसेक्शन 5 की तरह ही रिजर्वेशन दिया, लेकिन उसमें फैक्टर कुछ अलग था। यहां हमने कास्ट नहीं देखा, यहां हमने क्लास नहीं देखा, हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वीकर ऑफ पर्सन देखा। हमने देखा कि कौन इकोनॉमिकली बहुत वीक है, हम उसको रिजर्वेशन देंगे। वह जनरल हो, वह SC ST, इससे हमको मतलब नहीं। तो लेकिन इसमें SC ST OBC को हमने एक्सक्लूड कर दिया। क्यों? क्योंकि तो उनको हमने रिजर्वेशन पहले ही दे दिया। हमने इसमें 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के उन लोगों को दिया जो कि इकोनॉमिकली वीक थे। और इस तरह हमने आर्टिकल 15 में एक क्लॉज और जोड़ दिया, क्लॉज 6, जो कि 2018 में जोड़ दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है वह बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी हमारी वीडियो आए वह आपको मिलती रहे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर जो भी लॉ स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिएगा। धन्यवाद।